क्या होगा अगर आप एक ऐसे तटीय नगर में पहुंच जाएं, जहां समुद्र सिर्फ लहरें नहीं, बल्कि सदियों पुरानी कहानियां सुनाता है। जहां पहाड़ियों के बीच छिपी शांत समुद्री खाड़ियां मन को वैसा सुकून दें जैसा किसी मंदिर के गर्भगृह में मिलता है, और जहां एक ओर बैकपैकर कैफे का माहौल हो, तो दूसरी ओर भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों की पवित्रता। आज हम ऐसे ही एक जादुई स्थान गोकर्णा, कर्नाटक की यात्रा पर निकले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे गोकर्णा के 5 सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट, इसके प्राचीन मंदिर, बीच ट्रेक्स, इतिहास से भरी मिर्जन फोर्ट की दीवारें और याना केव्स की वो रहस्यमयी चट्टानें। और सबसे अंत में मैं आपको बताऊंगी कि गोकर्णा का असली चार्म कहाँ छिपा है, वो चार्म जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि गोकर्णा की ये यात्रा आपको बदल सकती है। गोकर्णा कर्नाटक का एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण तटीय नगर है। एक ऐसा स्थान जो कभी सिर्फ तीर्थ यात्रियों का केंद्र था, लेकिन आज दुनिया भर के यात्रियों का प्रिय ठिकाना बन चुका है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर कहते हैं, अगर आप गोवा के शोर से दूर जाकर शांति चाहते हैं, तो गोकर्णा ही वो जगह है। गोकर्णा समुद्र के किनारे बसा है। जहाँ सुनहरी रेत, नारियल के पेड़, लहरों की आवाज और पहाड़ियों के बीच से उतरने वाली पगडंडियां मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जो एक ही समय में पवित्र भी है और रोमांचक भी। इस यात्रा की शुरुआत करते हैं उन समुद्र तटों से जिन्होंने गोकर्णा को दुनिया के मानचित्र पर एक विशेष पहचान दी है। गोकर्णा का सबसे प्रसिद्ध बीच ओम बीच। ये समुद्र तट ऊपर से देखने पर ओम के आकार का दिखाई देता है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ आप पाएंगे बनाना बोट क्रूज, जेट स्कीइंग, बम्पर बोट, बीच के किनारे बने सुंदर कैफे और समुद्र में उतरता हुआ नारंगी सूरज। यहीं बैठकर कई यात्रियों ने अपनी डायरी में लिखा है, गोकर्णा में यदि किसी जगह का वाइब सबसे स्ट्रॉन्ग है तो वो है ओम बीच। गोकर्णा से थोड़ी ही दूरी पर है कुडली बीच। यहाँ का माहौल है शांत, विस्तृत और बेहद आरामदेह। यहाँ आप देखेंगे लंबी चांदी सी समुद्री रेत, समुद्र में उतरती छोटी लहरें, योग करते यात्रियों के समूह और बीच शैक्स में चलता सोलफुल संगीत। कुडले बीच विदेशी पर्यटकों और बैकपैकर समुदाय में बेहद लोकप्रिय है। यह तैरने, धूप सेकने और कैफे में बैठकर समुद्री हवा का आनंद लेने के लिए उत्तम स्थान है। ओम बीच से एक सुंदर पगडंडी नीचे की ओर जाती है और वहां छिपा है हाफ मून बीच। यहाँ तक पहुँचने के 2 ही रास्ते हैं, ट्रैकिंग या फिर बोट। यहाँ का आकार किसी अर्धचंद्र की तरह है, शांत, छोटा, छिपा हुआ और बेहद सुंदर। ये उन यात्रियों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ से दूर प्रकृति में अकेले शांत समय बिताना चाहते हैं। हाफ मून बीच के आगे है पैराडाइज बीच, जैसा नाम वैसी ही जगह। ये बीच छोटा है, शांत है और अपने नाम की तरह एक स्वर्गीय अनुभव देता है। यहाँ तैरना बेहद आनंददायक है और कई लोग यहाँ रात में कैंप भी करते हैं। ये बीच केवल ट्रैकिंग या बोट से पहुंचने योग्य है, इसलिए यहाँ वही लोग आते हैं जो सच में प्रकृति को महसूस करना चाहते हैं। शहर के मुख्य मंदिरों के पास स्थित है गोकर्णा मेन बीच। यहाँ का माहौल
बाकी बीचों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये केवल एक टूरिस्ट बीच नहीं बल्कि धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। तीर्थयात्री यहाँ पवित्र स्नान करते हैं और फिर भगवान शिव के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। हर महादेव। ये बाकी बीचों की तुलना में अधिक व्यस्त रहता है, लेकिन गोकर्णा की संस्कृति को समझने के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। गोकर्णा को दक्षिण काशी भी कहा जाता है, यानी दक्षिण की काशी। इसलिए यहाँ के मंदिर न केवल प्राचीन हैं, बल्कि अत्यंत पवित्र भी माने जाते हैं। महाबलेश्वर टेम्पल, यह गोकर्णा का प्रमुख मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ स्थापित अत्यंत पवित्र शिवलिंग की कथा बेहद प्राचीन और रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की है, साधारण लेकिन गहरी आध्यात्मिकता से भरी। गोकर्णा में आने वाला हर यात्री यहाँ अवश्य आता है। महाबलेश्वर मंदिर से पहले दर्शन किया जाता है महागणपति टेम्पल में, क्योंकि मान्यता है कि भगवान गणेश ने ही यहाँ शिवलिंग की रक्षा की थी। इसीलिए तीर्थयात्रियों के लिए ये मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोकर्णा की गलियों में फैली ये धार्मिक संस्कृति इस स्थान को और भी खास बनाती है। महाबलेश्वर मंदिर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर है मिर्जन फोर्ट। 16वीं सदी में बना ये किला घने पेड़ों और हरियाली के बीच छिपा हुआ एक ऐतिहासिक चमत्कार जैसा लगता है। किले की दीवारों पर चलते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे समय पीछे लौट गया हो। राजाओं की कहानियां, युद्धों के निशान और वीरता के किस्से आज भी यहाँ की हवाओं में बसते हैं। फोटोग्राफी और ट्रैकिंग के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। गोकर्णा से कुछ दूरी पर पश्चिमी घाटों के बीच घने जंगलों में छिपी हुई है यना केव्स। काली चट्टानों से बनी ये विशाल लाइमस्टोन फॉर्मेशंस दूर से ही किसी प्राकृतिक मंदिर जैसी दिखती है। यहाँ का वातावरण है शांत, गहरा, नम और रहस्यमयी। यही कारण है कि यना केव्स ट्रैकर्स और नेचर फोटोग्राफर्स की पहली पसंद है। गोकर्णा की सबसे सुंदर गतिविधि है बीच ट्रेकिंग। ये एक ऐसा अनुभव है जहाँ हर मोड़ पर नजारा बदलता है। सबसे प्रसिद्ध ट्रैक रूट है गोकर्णा बीच से कुडले बीच, फिर ओम बीच से हाफ मून और फिर पैराडाइज। इन पांचों बीचों को जोड़ने वाला ये ट्रैक एकदम सिनेमैटिक अनुभव देता है। कभी घने पेड़ों के बीच, कभी पहाड़ी चट्टानों के किनारे, तो कभी समुद्र के ठीक ऊपर बनी संकरी पगडंडी पर आप चलते हैं। कई यात्रियों के लिए ये ट्रैक गोकर्णा की यात्रा का सबसे मेमोरेबल हिस्सा बन जाता है। यदि आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो ओम बीच आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ उपलब्ध है बनाना बोट राइड, जेट स्की, बम्पर राइड, स्पीड बोट। लहरों के ऊपर दौड़ती नावें, समुद्र का ठंडा पानी और हवा के साथ उड़ने का एहसास। गोकर्णा के शांत माहौल में ये एक नया थ्रिल पैदा करता है। कुडले और ओम बीच के शैक्स और कैफेज गोकर्णा के अनुभव को और भी सुखद बना देते हैं। यहाँ आप कर सकते हैं समुद्र किनारे नाश्ता, लहरों की आवाज में कॉफी, सूर्यास्त देखते हुए संगीत, या फिर किताब लेकर बिना किसी शोर के अकेले बैठना। गोकर्णा का कैफे कल्चर शांत, सोलफुल और बेहद आरामदायक है।
यदि आप गोकर्णा की पवित्रता को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो यहाँ महाशिवरात्रि के समय जरूर आएं। इस दौरान मंदिर जगमगा उठते हैं, गलियां भक्ति संगीत से भर जाती हैं और आसपास के गांवों से लोग गोकर्णा पहुंचते हैं। इस समय का माहौल पूरी तरह अद्भुत होता है। तापमान और मौसम यहाँ आपकी यात्रा को काफी प्रभावित कर सकता है। अक्टूबर से मार्च का ठंडा सुखद मौसम गोकर्णा में बीच गतिविधियों और ट्रेकिंग के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। जून से अक्टूबर में बारिश ज्यादा होती है और बीच गतिविधियां प्रभावित होती हैं, लेकिन इसी मौसम की ताज़ा हरियाली इसे प्रकृति प्रेमियों की पसंद बना देती है। अप्रैल मई में तापमान गर्म होता है, भीड़ कम मिलती है और ये समय बजट यात्रियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हर मौसम की अपनी खूबसूरती है, बस आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आप किस समय गोकर्णा को महसूस करना चाहते हैं। गोकर्णा अच्छी तरह कनेक्टेड है और पहुंचने के कई विकल्प हैं। बाय एयर, निकटतम हवाई अड्डा गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से टैक्सी या बस द्वारा आसानी से गोकर्णा पहुँच सकते हैं। बाय रेल, सबसे नज़दीकी स्टेशन गोकर्णा रोड है, जहाँ से ऑटो आसानी से मिल जाते हैं, जबकि अंकोला और कुमटा भी गोकर्णा पहुँचने के सुविधाजनक विकल्प हैं। बाय बस, कई सरकारी और निजी बसें गोकर्णा को आसपास के शहरों से जोड़ती हैं। अब जब हम गोकर्णा के हर मुख्य समुद्र तट को देख चुके हैं, मंदिरों की पवित्रता महसूस कर चुके हैं, किलों और गुफाओं की यात्राएं कर चुके हैं, तो आखिर गोकर्णा की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? क्या है वो चार्म जिसने इस छोटे से नगर को दुनिया भर के यात्रियों का पसंदीदा ठिकाना बना दिया? वो चार्म है शांति। गोकर्णा में समुद्र की लहरें सिर्फ आवाज नहीं करती, वे आपकी थकान को अपने साथ बहा ले जाती हैं। यहाँ का वातावरण आपको गोवा की भीड़ से बहुत दूर एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ सिर्फ प्रकृति है और आप हैं। ये यात्रा सिर्फ स्थानों की सूची नहीं, बल्कि मन के भीतर उतरने वाला अनुभव बन जाती है। यदि आपको ये गोकर्णा यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर बार जब हम आपको भारत की किसी नई अद्भुत जगह पर ले चलें, आप सबसे पहले जानें। और कमेंट में बताएं कि आप अगली यात्रा कहां देखना चाहेंगे। और हाँ, यदि आप सच में गोकर्णा आ रहे हैं तो यही छिपी है वो जानकारी जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। अलविदा। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।